हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। ये कहानी किसी साधारण जंगल यात्रा की नहीं, बल्कि उस एक रात की है जिसने एक निडर इंसान की पूरी जिंदगी निगल ली। घने जंगल के बीच बिताई गई वह रात, जहां सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, जहां हर कदम के पीछे कोई अनदेखी आहट थी, और जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि किसी छुपी हुई मौजूदगी का पर्दा था। ये कहानी है उस रहस्यमय जंगल की, जहां जमीन पर बने निशान अपने आप बनते हैं। तंबू के बाहर घूमते कदमों की आवाजें बिना शरीर के सुनाई देती है, और पेड़ों के बीच चलती रोशनियां किसी को बुलाती नहीं, बल्कि फंसाती है। उस एक रात में जो कुछ हुआ, उसने साबित कर दिया कि जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं होता। कभी कभी वहां ऐसी शक्तियां भी जागती हैं जो इंसान को शिकार नहीं, अपना हिस्सा बना लेती। ये कहानी किसी पिकनिक, एडवेंचर ट्रिप या दोस्तों के ग्रुप की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अकेले जंगल में गया और अकेला वापस नहीं लौटा। मध्य प्रदेश के घने इलाके में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास एक छोटा सा वन क्षेत्र है, जिसे स्थानीय लोग भूली घाटी कहते हैं। वहां के आदिवासी आज भी सूरज ढलते ही उस दिशा में देखना बंद कर देते। उनका मानना है कि उस जंगल में रात को पेड़ सांस लेते और जमीन चलती है। अभे पेशे से एक वन्य जीव फोटोग्राफर था। उसे अंधेरी जगह से डर नहीं लगता था। वह महीनों तक जंगलों में अकेले रह चुका था, पर उस रात जो उसने महसूस किया, वह कैमरे में कैद नहीं हो पाया। अभय ने जंगल के बीच एक अस्थाई तंबू लगाया। आसपास सिर्फ सन्नाटा था। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो सामान्य थी। रात के करीब 11 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके तंबू के बाहर धीरे धीरे कदम रखे। पहले उसने सोचा कोई हिरण या सियार होगा, पर फिर उसने सुना कदमों की आवाज गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई उसके तंबू के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। और वह भी बिल्कुल नाप नाप कर एक ही दूरी पर। अब इन्हें टॉर्च उठाई और बाहर झांका। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर गोल गोल निशान बने थे, जैसे किसी ने नंगे पैरों से चक्कर लगाया हो। पर अजीब बात यह थी, निशान अंदर की ओर थे। हर पैर का पंजा तंबू की तरफ था, जैसे कोई बाहर नहीं, अंदर घुसना चाहता हो। उसका दिल पहली बार जोर से धड़कने लगा। वह वापस लेट गया, पर नींद गायब थी। करीब 1 बजे तंबू की छत पर कुछ भारी सा आकार आकर बैठ गया। कपड़ा नीचे की ओर दबने लगा, जैसे कोई इंसान ऊपर आकर बैठ गया हो। अबे ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। पर अचानक तंबू के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि तंबू पूरी तरह बंद था। उसकी गर्दन के पीछे
किसी की सांस महसूस हुई। वह तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसे महसूस हुआ उसकी गर्दन पर मिट्टी लगी है, जैसे किसी ने गीले हाथ से छुआ। अब डर उसके अंदर घर कर चुका था। करीब 2 बजे उसे दूर पेड़ों के बीच हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। उसने सोचा शायद कोई और कैंपर हो। वह कैमरा लेकर उस दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वह रोशनी के पास पहुंचा, जंगल अजीब तरह से शांत होता गया। ना कोई झिंगुर, ना हवा की सरसराहट, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। जब वह रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा एक पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाओं से कई छोटे छोटे मिट्टी के दीपक लटके थे। सब जल रहे थे, पर आसपास कोई इंसान नहीं था। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, तू अकेला क्यों आया है? आवाज बूढ़ी बूढ़ी और औरत जैसी थी, पर उसमें एक अजीब कंपन थी। अभय ने पीछे मुड़कर देखा। एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस लंबे बाल और झुका हुआ शरीर। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अभय पीछे अभय पीछे की ओर हटने लगा, पर उसे एहसास हुआ कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। मिट्टी नरम होती जा रही थी, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। आकृति ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी, और जब उसने सिर उठाया, उसका चेहरा खाली था। ना आंखें, ना नाक, ना होठ, सिर्फ चिकनी त्वचा। अभय की चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह वन विभाग की टीम को उसका तंबू खाली मिला। कैमरा जमीन पर पड़ा था। उसमें आखिरी फोटो कैद थी, एक धुंधली आकृति की, जिसके पीछे कई कई चेहरे झांक रहे थे। सब अजीब चेहरे थे, भयानक चेहरे थे। अभय कभी नहीं मिला। कुछ महीनों बाद एक नया फोटोग्राफर उसी जगह आया। उसने भी वही गोल निशान देखे, और रात को जब उसने तंबू के बाहर कदमों की आवाज सुनी, तो उसने साफ साफ किसी की हल्की सी आवाज में सुना, अब तू अकेला नहीं है। कहते हैं उस जंगल में जो भी अकेले रात बिताता है, सुबह तक वह बदल चुका होता है। कुछ वापस आ जाते हैं, पर उनकी आंखों में वही खालीपन होता है। और जो नहीं लौटते, शायद वह अब भी रात को तंबुओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सुबह की पहली किरणें अब उस जंगल की जमीन को छूती हैं, तो सब कुछ सामान्य दिखता है। पेड़ शांत शांत खड़े रहते हैं, हवा धीरे धीरे बहती है, और पक्षियों की आवाजें फिर से लौट आती हैं। लेकिन जो कुछ रात में हुआ हुआ होता है, उसका कोई निशान साफ दिखाई नहीं देता, सिवाय उस खालीपन के जो पीछे छूट जाता है। कुछ कहानियां अधूरी इसलिए नहीं रहती कि उनका अंत नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अंत जंगल अपने पास रख लेता है। उस रात की सच्चाई आज भी पेड़ों की जड़ों में दबी है, और जब भी कोई अकेला वहां रुकने की हिम्मत करता है, अंधेरा फिर से जाग उठता है। अगर कभी आपको भी जंगल में रात बिताने पड़े और तंबू के बाहर धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई दे, तो याद रखिएगा, हर आहट जानवर की नहीं होती। कुछ आहटें इंतजार करती हैं, बस एक और रात के लिए। तो दोस्तों, ये थी एक जंगल की कहानी। अगर आप भी जंगल में जाएं, तो ध्यान रखिए, हर आहट जानवर की नहीं होती। वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।